Assalamu alaikum guys, welcome back on my YouTube channel Aftab's English Zone. So for today I have selected one of the most important topic for you, that is presentation skills with tips and tricks कि हम अच्छी सी presentation कैसे दे पाएं, क्योंकि ज़्यादातर ये मसला हर फर्द के साथ होता है, चाहे वो खवातीन हो, चाहे वो मर्द हजरात हो, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे कॉलेज के बच्चे हों, चाहे यूनिवर्सिटी के बच्चे हों और कंपनी के एम्प्लॉय क्यों ना हो। ये जो प्रॉब्लम है वो सारे फ़र्द के साथ पेश आता है। और इस प्रॉब्लम के साथ हम कैसे डील करें, हमने आज का लेक्चर जो है वो इस हवाले से चूज़ किया है कि हम अच्छी सी प्रेजेंटेशन कैसे दे पाएँ और हम अपने व्यूज़ और हम अपने आइडियाज़ को दूसरों तक कैसे अच्छे तरीके से पहुंचाएं और कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करें लोगों के सामने। ठीक है, तो इस हवाले से मैंने आज जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो बहुत बेनिफिशियल टॉपिक है आप सब लोगों के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी में फ्रेशर स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉलेज का हो और चाहे कंपनी का कोई एम्प्लॉय हो। तो उनके साथ ये जो प्रॉब्लम से पेश आता है, इन प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन है वो इस लेक्चर में मैंने कंक्लूड किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो बहुत पसंद आएगा और मुझे आप सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। और ये जो लेक्चर मैं आपके लिए रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा जो ये लेक्चर है वो आखिर तक देखिएगा, राइट। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जिसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें और भी ज़्यादा इंस्पायरेशन मिले और हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहें। सो डू यू फील एनी हेजिटेशन वाइल डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन? क्या आपको हिचकिचाहट होती है जब आप प्रेजेंटेशन देने आते हैं, जब आपका टीचर कहता है कि अब आओ बच्चे और स्टेज पे आओ और प्रेजेंटेशन अपनी डिलीवर करो, तो आपको झटका लगता है और आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब यार मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है ही नहीं, मुझे इंफॉर्मेशन आती नहीं है, मुझे किसी सब्जेक्ट पर नॉलेज नहीं है, मुझे किसी टॉपिक पर नॉलेज नहीं है, मुझे हिचकिचाहट होती है, मुझे लोगों से डर होता है, फेयर होता है कि तो मैं कैसे जो है वो प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा। तो ये जो लेक्चर मैंने बनाया है आपके इस हवाले से बनाया है कि आपके जो सारे कन्फ्यूजन और सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएं, राइट्स। सो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पिक्स शेयर करूंगा ताकि आप उन पिक्स को देखें और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव करें कि ये जो लेक्चरर हैं, ये जो पब्लिक स्पीकर्स हैं, वो कैसे स्टेज पे अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर रहे हैं। तो आइए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ तस्वीरें, कुछ पिक्स, जिनको देखकर आपकी मोटिवेशन लेवल जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए जी, ये जो है प्रेजेंटेशन स्पीकर है, पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है, राइट। देखिए जी, देखते जाओ। देखा जी, ये कैसे जो है वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कितना पुरसुकून माहौल है और कितना कॉन्फिडेंस लेवल है इनमें। ये जो पब्लिक स्पीकिंग डिलीवर कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इनमें कितना, देखिए इनमें कितना कॉन्फिडेंस है और आपको मन भी ऐसा चाहता होगा कि हम भी ऐसे स्पीकर्स बने और ऐसे पब्लिक में जो है वो हम लेक्चर डिलीवर करें। तो परेशानी की अब कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ दूँ और आपकी हेल्प करूँ, राइट। जो भी मेरे बस में होगा, आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट, मैं अपने हिसाब से पूरी पूरी कोशिश करूँगा। सो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे डीमेरिट शेयर करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंटेशन के डीमेरिट्स कौन से हैं, हम आपके साथ वो भी शेयर कर लेते हैं कि केयरिंग अबाउट पीपल, व्हाट आर द थिंग्स अबाउट मी, 40% लॉस। यानी डीमेरिट्स ऑफ प्रेजेंटेशन तब होता है जब आप जो प्रेजेंटेशन सही नहीं दे पा रहे हैं ना, उसकी वजूहात डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स की मुराद क्या है? मतलब लोगों के बारे में सोचना कि लोग क्या कहेंगे, केयरिंग अबाउट पीपल, व्हाट अदर थिंग्स अबाउट मी, 40% लॉस आपकी प्रेजेंटेशन का। जो 40% लॉस होता है वो आपकी इन वजूहात के सबब होता है कि
जिस जिस वजह से आप प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, राइट? सो दिस इज़ अ फर्स्ट रीज़न, केयरिंग अबाउट पीपल। लोग क्या सोचेंगे, मैं प्रेजेंटेशन देने जाऊंगा तो लोग तो मुझे हंसेंगे, और लोग जो है वो मजाक उड़ाएंगे, और जो जोकर फ्रेंड्स है वो भी हंसेंगे मुझ पर। और ये जो इस सोच की वजह से, इस ख्यालात की वजह से आपकी जो मोटिवेशन लेवल होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और जब मोटिवेशन लेवल डिक्रीज हो जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर आपकी प्रेजेंटेशन जो है 40% लॉस, तो आपकी प्रेजेंटेशन का वहीं ख़त्म हो गया, और आपको समझो कि आपकी प्रेजेंटेशन की धज्जियाँ उड़ जाएगी, राइट? तो 40% लॉस, दैट इज केयरिंग, जो होता है 40% लास्ट जो होता है आपकी प्रेजेंटेशन में, वो होता है केयरिंग अबाउट पीपल, यानी लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। दूसरा है मेमोराइज पास्ट मिस्टेक ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, 30% लॉस। ये हमें सोचना चाहिए कि माजी जो है वो इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है, कि हम माजी को सोचते हैं फिर मुस्तकबिल का डिसीजन कर लेते हैं, ये तो अच्छा है, लेकिन माजी से हमें सीखना चाहिए, नहीं कि माजी का बर्डन जो है वो अपने साथ लेके आना है, राइट? माजी में जो हमने मिस्टेक्स की हैं उनमें से हमें सबक सीखना चाहिए, उनमें से हमने कौन कौन सी मिस्टेक्स की और हमने क्या क्या सीखा, जो कि हमें फ्यूचर में नहीं करना चाहिए और हमें प्रेजेंट में नहीं करना चाहिए, राइट? तो जब हमारी पिछली प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है तो हम जो पिछली वाली प्रेजेंटेशन में मिस्टेक्स करते हैं, अगर वही मिस्टेक्स हम अ, दूसरी वाली प्रेजेंटेशन में करते हैं तो हमारे 30% लॉस जो है वो इस हवाले से हो जाता है, क्योंकि हम माजी के मिस्टेक्स को मेमोराइज करते हैं कि मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो पिछली जो प्रेजेंटेशन थी उसमें काफ़ी सारी गलतियां थी, और लोग मुझ पर हंसे थे, पता नहीं क्या होगा, इस बार भी दूंगा तो इस बार भी लोग हंसेंगे। तो मेमोराइज पास्ट मिस्टेक्स ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, आप ये जो मिस्टेक्स है आपको 30% लॉस देती है, कि हम माजी को सोचते हैं, माजी को अपने साथ लेके आते हैं, इस वजूहत से हम प्रेजेंटेशन जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, राइट? क्योंकि माजी से हमें सीखना है, नहीं उसी नहीं जो है वो माजी की मिस्टेक से डरना है। उसके हवाले से हम दूसरा जो फैक्टर्स पढ़ेंगे वो है नीडलेस वरीज अबाउट हेल्थ। हेल्थ के हवाले से हमें इश्यूज होता है, हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, अगर एक्सेसिव स्वेट आ गया, पसीना आ गया तो क्या होगा, अगर मेरी तबीयत बिगड़ गई, फीवर आ गया, वीकनेस आ गई, इसमें जो है वो आपका 10% लॉस हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका कितना परसेंट लॉस आ जाता है, 10% लॉस आ जाता है। और इन चीज़ों से इन चीज़ों से हमें गुरेज करनी चाहिए, राइट? मिसलिनियस वरीज केयरिंग अबाउट हेयर स्टाइल, हमारा जो हेयर स्टाइल वो कौन सा है, मल्टीमीडिया प्रॉब्लम, अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई, लाइट चली गई तो हमारी प्रेजेंटेशन वो अधूरी रह जाएगी। तो ये भी जो है वो 10% लॉस आपका हो सकता है, राइट? सो ये डीमेरिट्स है प्रेजेंटेशन के, कि हम लोगों के बारे में सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, केयरिंग अबाउट पीपल, मेमोराइज पास्ट मिस्टेक्स, नीडलेस वरीज अबाउट स्वेट और द इश्यूज रिलेटेड टू द हेल्थ। उसके बाद है केयरिंग अबाउट हेयर स्टाइल, हमारा हेयर स्टाइल कौन सा होना चाहिए, मल्टीमीडिया प्रॉब्लम, हो सकता है मल्टीमीडिया ख़राब हो जाए, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी ना हो, और जनरेटर का कोई जो है वो जनरेटर की कोई फैसिलिटी ना हो, तो हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो अधूरी रह जाएगी। ये जो है वो नीडलेस वरीज हैं जो हमारी प्रेजेंटेशन की धज्जियां उड़ा सकती हैं, राइट? और उड़ाती हैं। स्टेज फ्राइट फैक्टर्स हैं। स्टेज फ्राइट फैक्टर्स कौन से हैं, जब हम स्टेज पे आते हैं तो हमें फैक्टर्स का सामना करना पड़ता है, राइट? और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। सबसे पहले होता है फियर ऑफ सेल्फ, खुद से डरना। खुद से जो है वो फेयर होता है कि यार जो खुद से डरता है वो क्या कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी जंग जो होती है वो अपने साथ होती है। खुद से लड़ना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए खुद से जंग करनी पड़ती है। जब आप अपने आप से डरते हैं तो आपसे तब्दीली की क्या उम्मीद लगा जा सकती है? तो सबसे पहले जो है वो फियर ऑफ सेल्फ, ये खुद से डरना होता है। खुद से डरना काफ़ी फेयर होता है, हमें कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारी मोटिवेशन लेवल जो है लो हो जाती है। और जब टीचर हमें स्टेज पर बुलाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो पर चला जाता है, और हम प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे। इसका इसके रीज़न क्या है? इसके रीज़न है फियर ऑफ सेल्फ, यानी खुद से डरना। आप में इत्मीनान नहीं है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं, क्यों आप अपने आप को
आप समझते ही नहीं हो कि मुझ में जो है वो कॉन्फिडेंस है, वो मुझ में जो है वो एक है, जो है वो कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो इनका इसका इनकी जो है वो बड़ी वजूहत ये है कि फियर ऑफ सेल्फ, राइट। और दूसरा है ओवर कंसर्न टू योर जोकर फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं, हम ओवर कंसर्न देते हैं अपने आइडियंस को, और ख़ास तौर पर जोकर्स जो फ्रेंड्स हो उनमें गलती हमारी होती है, क्योंकि हम या तो हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो उस लेवल की नहीं होती, या तो हम प्रेजेंटेशन देने में इंटरेस्ट नहीं रखते और हम लेम एक्सक्यूज बनाते हैं, सर ये देखो हमें हंसाता है, सर ये देखो हमें हंसाता है, मैं जब प्रेजेंटेशन देता हूँ तो ये जो है सर हमें हंसाता है। तो इस हवाले से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसको डिस्कनेक्ट करना है। क्या करना है, उनको डिस्कनेक्ट करना है। अगर वाकई आप अपने साथ सिंसियर हो, आप प्रेजेंटेशन अच्छी देना चाहते हो, तो उन दोस्तों से, उन जोकर फ्रेंड्स जो मजाक कर रहे हैं क्लास में, क्योंकि होते हैं सारे, हर क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मजाक कर रहे होते हैं, और खास करके ये करीबी लोग होते हैं, राइट। तो उनके साथ क्या करना है, उनको डिस्कनेक्ट करना है। या तो आप ऐसी प्रेजेंटेशन दे कि आप वो लोग भी जो आप पर हंस रहे हैं वो भी आपसे इंस्पायर हो, और अगर ऐसा ना कर रहे हो तो कम से कम ऐसा कर लो, उनसे डिस्कनेक्ट कर लें आप। ठीक है, उनसे उनको देखिए ही मत, उनको सोचिए ही मत। जो आपको सुन रहे हैं, जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, उनके साथ आपका जो है वो कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, और उन लोगों को डिस्कनेक्ट करना चाहिए जो आपको टीज कर रहे हैं, राइट। उसके हवाले से पुअर प्रिपरेशन होती है। हम स्टेज फ्राइट फैक्टर तब होते हैं ना जब हमें खुद से डर होता है, और जब हम लोगों पर ध्यान देते हैं, जो मजाक कर रहे होते हैं हम उनको ध्यान देते हैं, और पुअर प्रिपरेशन होती है, तब भी हमें जो है वो फेयर फैक्टर होता है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन तो है ही नहीं। जब प्रिपरेशन नहीं होगी तो आप लेक्चर कैसे डिलीवर करेंगे, किसी भी टॉपिक पर हो, चाहे आपका फेवरेट ही क्यों ना हो, लेकिन आप आपके फेवरेट टॉपिक पर ही प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर आए हैं कि हमें कौन सी पॉइंट कहाँ फिट करनी है, कौन सी पिक कहाँ ऐड करनी है, कौन सी पॉइंट कैसे समझानी है, तो आप कैसे अपनी प्रेजेंटेशन बेहतर कर सकते हैं, राइट। तो पुअर प्रिपरेशन जो है वो एक रीज़न है स्टेट फ्राइट फैक्टर का, कि हम जो डरते हैं वो इस वजह से भी डरते हैं कि हमारी प्रिपरेशन जो है वो पुअर होती है, राइट। उसके हवाले से लेक ऑफ करेज टू ट्राई न्यू थिंग्स। हमें करेज होता ही नहीं है, और हम न्यू चीज़ को अपनाते ही नहीं हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे नॉलेज को बढ़ाते हैं, हम स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना इम्प्रूव होता है, और हम बात करने के काबिल हो जाते हैं, राइट। तो इन चीज़ों को जब हम स्टडी नहीं करते तो हमारा जो करेजमेंट है वो लो पॉइंट पे हो जाती है, और हम न्यू चीज़ को अप्लाई नहीं करते, उस वजह से भी हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और ये भी फ्राइट फैक्टर जो है स्टेज फ्राइट फैक्टर में शुमार होता है, राइट। उसके हवाले से लेक ऑफ इंकरेजमेंट, लॉफिंग ऑफ मैन, ये सेम बात है जो मैंने आपको बताई। ओवर कंसर्न टू योर जोकर फ्रेंड्स, लेक ऑफ इंकरेजमेंट, आपको इंकरेजमेंट मिल रही है, लोग आप पर हंस रहे हैं, और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डिक्रीज होने जा रही है, तो इस वजह से आप प्रेजेंटेशन जो है अच्छी नहीं दे पा रहे हैं, राइट। इन चीज़ों से आपको गुरेज करना है। You have take a side from all these things, right? And you have to continue your path, you have to continue your struggle, and definitely one day you will be able to speak, you will be able to deliver presentation frequently in best manner, right? So try to overcome on these obstacles. तो हम ये जो फैक्टर्स पढ़े, ये जो स्टेज फ्राइट फैक्टर्स पढ़े, उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, मैं आपके साथ वो पॉइंट्स जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ट्राई टू एनालाइज व्हाई यू फियर। सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि आपको डर किस चीज़ का होता है, क्यों आप डरते हैं। आइडेंस के पास, टीचर के पास कोई गन तो नहीं है जो अगर आप प्रेजेंटेशन सही नहीं देते तो वो आपको शूट करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होता। आपको खुद को एनालाइज करना है, व्हाई यू फियर, हमें डर क्यों होता है, किस चीज़ से डर होता है, और हम इस डर को कैसे ओवरकम करें। ये खुद को एनालाइज करें, आप खुद को सोचें, खुद से बात करें,
खुद से सवाल करें कि आप क्यों डरते हैं, ऐसी कौन सी वजूहत है जो आपको फियर क्रिएट करती है और आप अच्छी सी प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं, राइट। उसके हवाले से फाइंड कंप्लीट टू स्पीक, आपको जो है ना वो बस बोलना है किसी भी हालत में, चाहे कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको जो है वो आप अपने साथ एक कमिटमेंट करें कि मुझे ना प्रेजेंटेशन तो देनी है, किसी भी हालत में मुझे देनी देनी है। तो आप जब ये कमिटमेंट आपके साथ करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन की लेवल जो है वो कुछ और ही होती है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है और आपकी जो मोटिवेशन लेवल होती है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट, क्योंकि आप अपने साथ कमिटमेंट करते हैं ना। ओके जी, बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रेजेंटेशन, हमेशा आपको प्रेजेंटेशन के लिए तैयार रहना है। ऐसा नहीं कि सर मैंने तो तैयारी नहीं की सर, ये वो, किसी भी वक्त भी प्रेजेंटेशन हो सकती है। टीचर आपको किसी भी वक्त बुला सकता है कि आओ प्रेजेंटेशन दें, राइट। अगर आप प्रेजेंटेशन के लिए तैयार नहीं हैं तो सोचिए आपका क्या असर होगा फिर स्टेज पर, ये तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आपके बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रेजेंट, आपको हर वक्त जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए तैयार रहना होना चाहिए। ओके जी, डू योर प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, इसका ये मतलब है कि आप अपने दोस्तों के साथ रिहर्सल करें प्रेजेंटेशन की। जब आपकी प्रेजेंटेशन हो अगले दिन, एक दिन पहले आपको क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ रिहर्सल करनी है किसी ऐसे माहौल में बैठकर जहां पर पुरसुकून माहौल हो, और आप वहां पर एक दिन पहले प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करें। ठीक है, जो भी आपका टॉपिक हो, जो भी आपने टॉपिक्स चूज किया है, उन पर आपको क्या करना है, आपको उन टॉपिक पर रिहर्सल करनी है। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको एक तो ये आपको पता चल जाएगा कि मेरी गलतियां किस एरिया में होती है, ताकि मैं उन गलतियां पर ओवरकम कर लूं और उन गलतियां पर कंट्रोल करूं, ताकि मैं जब प्रेजेंटेशन रूम में प्रेजेंटेशन दूं ताकि मैं दोबारा ऐसी गलतियां ना करूं, ठीक है। और दूसरा जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि आप प्रेजेंटेशन हॉल में ये महसूस करेंगे कि मैं सेम टॉपिक पर दोबारा जो है वो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने कहाँ पर गलतियाँ की थी, मुझे किस एरिया में मिस्टेक्स हो रही थी। वो गलतियाँ जो है ना वो दोबारा आप प्रेजेंटेशन रूम में नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पहले ही रिहर्सल कर ली थी, ठीक है। तो जब आप दूसरी बार प्रेजेंटेशन देंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कमाल का होगा, और आपको किसी भी किस्म का डर नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसा समझोगे कि मैं जो है वो सेम टॉपिक पर दोबारा जो है वो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो डू योर प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जी, टॉक ओनली दैट सब्जेक्ट विच यू नो वेल, आपको वो टॉपिक, आपको वो सब्जेक्ट चूज करना होगा जिस टॉपिक के बारे में आपके पास बहुत सारी नॉलेज मौजूद हो, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास बहुत सारी नॉलेज होंगी तो आपका इंटरेस्ट भी उतना ज़्यादा होगा और आप में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी उतनी होगी, ठीक है। तो ऐसा टॉपिक चूज करें जिसके बारे में आपके पास बहुत सारी नॉलेज मौजूद हो, ठीक है, और आप उनमें इंटरेस्टेड हों। नेक्स्ट है जी, कनेक्ट योर आइडियंस, आपको क्या करना है, अपने आइडियंस को करना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट करेंगे तभी आपके आइडियंस जो है वो आपसे इंस्पायर होंगे। अगर आप आइडियंस को कनेक्ट नहीं करेंगे और खुद ही लेजी बन जाएंगे तो आपके आइडियंस आपको तवज्जो नहीं दे पाएंगे और आपकी प्रेजेंटेशन की जो है वो धज्जियां उड़ सकती है, ठीक है। तो लिहाजा आपको क्या करना है, आपको अपने आइडियंस को कनेक्ट करना है, ऐसी ऐसी बातें बताएं, उनको स्टोरीज बताएं टॉपिक के रिलेटेड, और पिक्स ऐड करो पीपीटी में, ताकि लोग आपसे इंस्पायर हों, ठीक है। और लोगों से सवालात करें, लोगों से क्वेश्चंस पूछें, उनके व्यूज़ पूछें, उनसे जो है वो मुख्तलफ सवालों के जवाबात हासिल करें, ताकि लोग आपसे इंस्पायर हों, लोग आपसे कनेक्टेड रहें, ठीक है। डिस्कनेक्ट यूर जोकर फ्रेंड्स, जो आपके प्रेजेंटेशन में रुकावट का सबब बन रहे हैं, उन दोस्तों से डिस्कनेक्ट करना है अपने आप को, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है जी, द ग्रेस पीरियड, ये पीरियड जो होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पीरियड जो है वो डिसाइड करता है कि आपके आइडियंस आपको सुनेंगे या जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट 30 seconds ऑफ योर प्रेजेंटेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज टाइम इन विच आइडियन डिसाइड वी शुड लिसन आर जस्ट कंप्लीट अवर फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो इस पीरियड में ये आइडियंस डिसाइड करते हैं
कि आपको सुनना है या जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, और ये पीरियड 30 सेकंड्स का होता है और मैक्सिमम 1 मिनट का। जब आप प्रेजेंटेशन के लिए आते हैं स्टेज पर, तो आपका जो शुरुआती जो इनिशियली 30 सेकंड्स या 1 मिनट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपके ऑडियंस आपको जज करते हैं कि यार इनका जो स्टाइल है, इनका जो मेथड है डिलीवर करने का, द वे ऑफ डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन, वो कौन सा है। तो इस पीरियड में क्या करना है, चुस्त रहना है, एक्टिव रहना है और एनर्जेटिक रहना है, ठीक है, और ऑडियंस को कन्विंस करना है, ठीक है, ताकि लोग जो बैठे हैं आपके सामने, जो आपके ऑडियंस है, वो आपकी तरफ मुतवज्जह हो और आपको अच्छी तरीके से सुन पाए, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप टू गेन इज इंटरेस्ट। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट पैदा करना है, अपने आप में भी इंटरेस्ट पैदा करना है और अपने आइडियंस में भी इंटरेस्ट पैदा करना है, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप टू गेन इज इंटरेस्ट। अपने आइडियंस को इंटरेस्ट दिलाएं, और आप इंटरेस्ट कैसे दिलाएंगे, जब आपका ग्रेस पीरियड अच्छा होगा, जब आप 30 जो इनिशियली आपके 30 सेकंड्स और 1 मिनट या 2 मिनट से आपके प्रेजेंटेशन के जो इनिशियली हैं टाइम पीरियड, वो बहुत मैटर करता है प्रेजेंटेशन में, ठीक है, क्योंकि आप का इंटरेस्ट और ऑडियंस का इंटरेस्ट इस पीरियड में जो है वो डिसाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी कॉन्फिडेंस। आपको अपने आप में भी कॉन्फिडेंस लाना है, ठीक है। अगर आप लेजी बनेंगे, आप जो है वो हेजिटेशन फील करेंगे वहाँ पर, तो ऑडियंस आपसे मुतवज्जह होंगे। क्या फील करते हैं आप? ऐसा तो हरगिज नहीं होगा कि आप लेजी फील कर रहे हो और आपके ऑडियंस जो है वो आपको सुनने के लिए तड़प रहे हो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपको ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए, ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए खुद को चुस्त करना पड़ेगा, खुद को जो है ना वो एक्टिव रखना पड़ेगा, तभी आपके ऑडियंस आपको सुन पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कॉन्फिडेंस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी प्रेजेंटेशन में बेहतरी लाएगा। नेक्स्ट है जी अटेंशन टू योर ऑडियंस। आपको अपने जो है ऑडियंस को अटेंशन देना है, ठीक है, ताकि जब आप अपने ऑडियंस को अटेंशन देंगे तभी तो आप ऑडियंस से अटेंशन ले पाएंगे, क्योंकि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। अगर आपका एक्शन ही सही नहीं होगा तो रिएक्शन कैसा मिलेगा? आपका इनपुट ही नहीं होगा तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। अगर खुद का आपका अटेंशन नहीं है, ऑडियंस भी आपकी तरफ अटेंशन नहीं दे पाएंगे, right? So grace period is the most important thing, you have to follow it. प्री प्रिपरेशन टिप्स। प्री प्रिपरेशन टिप्स कौन सी हैं? ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए, चूज योर बेस्ट टॉपिक। आपको बेस्ट टॉपिक चूज करना चाहिए, जिस टॉपिक पर आपको बहुत सारी नॉलेज मौजूद हो, जिस टॉपिक पर आपका इंटरेस्ट हो, वो आप टॉपिक चूज करें, ताकि आप जब प्रेजेंटेशन दें तो कोई भी डिफिकल्टी आपको पेश ना आए। कंटेंट नॉलेज, ट्राई टू एड न्यू पॉइंट्स इन योर प्रेजेंटेशंस। नई नई चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व करें, ठीक है। ऐसा ऐसा करने से ऑडियंस का जो इंटरेस्ट होगा आपको सुनने में, वो बढ़ जाएगा, और आपका भी इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि आप जब न्यू न्यू चीज़ें प्रेजेंटेशन पीपीटीज में ऐड करेंगे तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे और आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जी टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि आपके सिवा और भी प्रेजेंटेशंस होल्डर्स बैठे होते हैं जिनको प्रेजेंटेशन देनी होती है, ठीक है। तो आपको टाइम का ख्याल रखना है, विद इन टाइम के अंदर आपको अपनी प्रेजेंटेशन पूरी करनी होती है। अगर टाइम पर प्रेजेंटेशन पूरी नहीं कर पाएंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अधूरी रह सकती है। तो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन प्रेजेंटेशन skills or presentation, right? So style of presentation must be good. स्टाइल आपकी प्रेजेंटेशन का आप पर डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंटेशन का वे कौन सा है, वे ऑफ डिलीवरिंग कौन सी है, ठीक है, किस अंदाज में प्रेजेंटेशन आप देते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। स्ट्रक्चर पर हम बात कर लें तो स्ट्रक्चर की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर में हमें तीन चीज़ें नज़र आती हैं। एक है इंट्रोडक्शन, एक होता है बॉडी, और एक होता है कंक्लूजन, ठीक है। इसकी क्या मुराद है? इसकी ये मुराद है कि इंट्रोडक्शन जो होगा, मतलब जब आप इनिशियली टाइम पीरियड में जब आएंगे, जब आप अपने टॉपिक पर इंट्रो देंगे,
अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने जाएंगे, जो टॉपिक की शुरुआत होती है वो तो इंट्रोडक्शन से होती है, तो इंट्रोडक्शन जो है वो मस्ट बी स्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आने से बस शुरू हो जाओ और फलां फलां फलां। तो इंट्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल तरीके से होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, स्पीडी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके आइडियंस जो है वो डिसाइड कर सकें कि ये कौन सा टॉपिक है, किस टॉपिक के बारे में हमें जो है वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका पर्पस क्या है। सो इंट्रोडक्शन जो आप देंगे वो स्लो होगा, ठीक है, मतलब आपकी टोन जो होगी उसमें वो स्लो होगी। नेक्स्ट है जी, बॉडी जो होगी वो इमोशनल होगी। आपकी बॉडी जो है वो इमोशनल होगी, ठीक है, मतलब आप स्पीडी हो सकते हैं, आपका जो टोन होगा वो एक्सट्रीम पॉइंट पर हो सकता है, मतलब आपका जो इमोशन होगा वो एक्सट्रीम पॉइंट तक जा सकते हैं, ठीक है। और जो कंक्लूजन होगी वो स्लो होगी। ऐसा समझो कि गाड़ी जब स्टार्टिंग होती है, जब आप स्लफ लगाते हैं और जो है वो पहले वो गेयर लगाते हैं, तो उनकी जो स्पीड होती है वो नॉर्मल होती है। और जब जब गाड़ी जो है वो आगे जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, आप रेस लगाते हैं, आप गेयर चेंज करते हैं, ठीक है। और जब आपका स्टॉप आने वाला होता है तो आपको क्या करना होता है, आपको जो है गाड़ी की स्पीड जो है वो कम करनी होती है और रेस जो है वो कम करनी होती है, ठीक है। तो ऐसा समझो गाड़ी गाड़ी से आप कंपेयर कर लो, तो इंट्रोडक्शन जो होगा वो आपका स्लो होगा और बॉडी जो होगी वो इमोशनल होगी और जो कंक्लूजन होगी वो स्लो होगी, ठीक है। यू मस्ट हैंडल Q&A सेशन, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चंस एंड आंसर आपको हैंडल करना है, क्योंकि लास्ट में ये एलिमेंट बहुत ज़रूरी होता है सारे, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो प्रेजेंटेशन जो देते हैं वो Q&A सेशन हैंडल नहीं करते, ठीक है। Q&A सेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस सेशन में आपको पता चलेगा कि आपके आइडियंस ने आपको कितना सुना है, आपके आइडियंस ने आपसे कितना अचीव किया है, ठीक है। और आइडियंस को भी पता चलेगा कि आपके टॉपिक का क्या मतलब था, और जब आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आप उनके सवालात के जवाब देंगे, और ना ही सिर्फ आप सवालात के जवाब देंगे, लेकिन आप उनसे भी सवालात कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, मेरे टॉपिक में से आपने क्या सीखा, क्या समझा, इसका क्या रीज़न है और इसका क्या सल्यूशन हो सकता है, ठीक है, इसका पर्पस क्या है। तो आपको ये जो है ना वो बहुत ही बड़ा फ़ायदा पहुंचाएगा कि यू मस्ट हैंडल Q&A सेशन। Q&A सेशन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसा कि मैंने बताया कि इस सेशन में पता चलेगा कि आइडेंस ने आपको कितना कैच किया है, राइट। सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। कुछ टिप्स हैं जी प्रेजेंटेशन के लिए। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ फॉर प्रेजेंटेशन। सबसे पहले आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अगर आपकी सेहत सही नहीं होगी तो आप कैसे प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। आपकी एनर्जी लेवल जो है वो कम होगी, वहाँ पर आप एनर्जेटिक नहीं होंगे, एंथुसियास्टिक नहीं हो पाएंगे, वहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो गिर जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है जी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जैसा कि कायदे आजम ने कहा था कि वर्क वर्क वर्क। सो आपको प्रैक्टिस 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 करनी है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी जो ग्रिप है वो उतनी ज़्यादा इन्हांस होगी, ठीक है। जितनी दूध में चीनी डालोगे दूध उतना ही मीठा होगा, ठीक है। तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशन जो आपका प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो भी आपका स्ट्रांग रहेगा। नेक्स्ट है मस्ट बी एक्साइटेड एंड एंथुसियास्टिक। मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको एक्साइटेड होना चाहिए, आपको लेजी नहीं होना, आपको वीक नहीं होना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, मतलब यस आई एम एबल टू डिलीवर अ बेस्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। ओके, बी एनर्जेटिक एंड प्लेफुल। एनर्जेटिक का ये मतलब है कि आपके अंदर ढेर सारी एनर्जी मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। जब आपके पास ढेर सारी एनर्जी मौजूद होगी तो आपकी प्रेजेंटेशन इनिशियल टाइम पीरियड से लास्ट तक बेस्ट रहेगी। नेक्स्ट है जी, मस्ट बी इंटेलेक्चुअल इमोशनल। आइडियंस शुड लिसन एंड फील। आपको ऐसी प्रेजेंटेशन देनी है कि आपके आइडियंस आपको फील करें और महसूस करें आपको, ठीक है। ओके, थिंग्स टू बी नोटेड फॉर प्रेजेंटेशन। सबसे पहले होता है आई कांटेक्ट। आपका आई कांटेक्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन का की फैक्टर है, क्योंकि आपके आइडियंस
आपके इस वजह से कनेक्ट रह पाएंगे जब आप उनकी तरफ देखेंगे। ऐसा ना हो कि जब आप प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हो तो आपकी जो नज़र है वो फ़ैन की तरफ हो और आपकी जो नज़र है वो डाइस की तरफ हो, या आप प्रेजेंटेशन की तरफ बस देखते रह जाओ। ऐसा ना करो, या आपकी नज़र जो है वो ज़मीन की तरफ हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई कांटेक्ट ये ज़रूरी होता है, क्योंकि आई कांटेक्ट जब आपकी अच्छी होगी, जब आपका आई कांटेक्ट अच्छा होगा, तभी आप अपने ऑडियंस का जो अटेंशन है वो अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो आई कांटेक्ट आपको रखना है, लोगों से आंखों आंखें में डालकर बात करनी है। नेक्स्ट है मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स। मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स का मतलब होता है जब आप किसी टॉपिक पर लेक्चर दे रहे हैं तो आपके मूवमेंट्स, जो हैंड्स हैंड्स की जो मूवमेंट है वो होनी चाहिए। हैंड्स आपके माइंड को सपोर्ट करते हैं। आपके जो हैंड्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे जुमला पूरा करने में, और आपको कॉन्फिडेंस देंगे ताकि आपको हेजिटेशन ना हो। ठीक है, तो मूवमेंट्स ऑफ हैंड जो होती है वो दिमाग को, आपके माइंड को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, तो माइंड, आपके हैंड्स को भी चलाना होता है। बॉडी पोस्चर और बॉडी पोजीशन। आपकी बॉडी पोजीशन जो है और बॉडी पोजीशन या बॉडी पोस्चर वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टैंडिंग स्टाइल में बस एक जगह पर खड़े हो और रोबोट की तरफ बस लेक्चर दे रहे हो। आपको मूवमेंट भी करनी होगी, टू एंड फ्रो मूवमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, बॉडी पोजीशन और बॉडी पोस्चर ये बहुत मैटर करती है प्रेजेंटेशन में, क्योंकि ये आपका स्टाइल होता है प्रेजेंटेशन में। और ज़्यादा लोग गलती किस वजह से करते हैं, वो अपने हैंड जो है वो जेब में डाल देते हैं, या डाइस डाइस की तरफ जो है वो चिपक कर खड़े रहते हैं, या तो एक जगह खड़े होकर जो रोबोट की तरह प्रेजेंटेशन देते जाते हैं। तो इस वजह से जो आपकी प्रेजेंटेशन है अनइफेक्टिव रह सकती है। ठीक है, तो बॉडी पोस्चर जो है वो बहुत कमाल का होना चाहिए। आपका आपका जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। टू एंड फ्रो आपको मूवमेंट करनी है, कभी आप इधर जाओ कभी आप उधर जाओ। और वॉकिंग स्टाइल जो है, वॉकिंग आपको स्टाइलिश घूमना है, स्टाइल मारना है, स्टाइलिश जो है चलना है, और जो है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट करनी है।